बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएंगे कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। आए रोज कोरोना वायरस केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में 24 घंटों में 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए। मजीद 132 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई। टोबा में मजीद 25, चिन्योट में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट करें कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। आए रोज कोरोना वायरस केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में 24 घंटों में 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए। मजीद 132 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में मजीद 25, चिन्योट में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट करें कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। केसेस में और अमवात में इजाफा होता जा रहा है। फैसलाबाद में 24 घंटों में 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए। मजीद 132 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में मजीद 25, चिन्योट में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट करें, कोरोना के वार पर वार जारी हैं। आए रोज कोरोना वायरस केसेस और अमवात की तादाद में इजाफा हो गया। फैसलाबाद में 24 घंटों में 2 मरीज मौत के मुंह में चले गए। मजीद 132 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। टोबा में मजीद 25, चिन्योट में मजीद 10 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि कोरोना के वार पर वार जारी हैं। इस हवाले से मजीद अपडेट्स लेंगे वसीम अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। कोरोना के वार जो हैं वो जारी हैं और रोजाना की बुनियाद पर बहुत लोग जो हैं वो इसका शिकार हो रहे हैं। अगर फैसलाबाद डिवीजन की बात करें तो फैसलाबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 2 मरीज जो है वो मौत के मुंह में चले गए हैं, जबकि 25 अफराद में मजीद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इसके साथ साथ अगर टोबा टेक्सिंग की बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग में 400 मरीज इस वक्त जेरे इलाज है, जिनमें से 392 जो है वो अपने घरों में क्वारंटाइन है, जबकि 8 मरीज जो है वो हॉस्पिटलाइज हैं, जबकि दीगर 25 अफराद में मजीद कोरोना वायरस की जो है वो तस्दीक हो चुकी है। जबकि चिन्योट की अगर बात करें तो चिन्योट में भी 10 अफराद में मजीद कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से एहतियाती तदाबीर भी की जा रही है। हफ्तावार 2 रोज का मुकम्मल लॉकडाउन है और रोजाना 6 बजे जो है वो तमाम दुकानें बंद कर दी जाती है। इसकी वजह से ये खासा कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी जिला इंतजामिया को SOPs पर अमल दरामद के लिए शहरियों के ताबून की जरूरत होगी। इस वजह से जिला इंतजामिया भी इस पर कार्रवाइयां कर रही है। ताजिरों को भी इस हवाले से आगाह किया गया है और जो कोरोना SOPs है उन पर अमल दरामद के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से भी वक्तन फवक्तन जो है वो चेकिंग का सिलसिला जारी है। चेकिंग का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया वसीम तफसीलात से आगाह करने के लिए। अस्पतालों में बेहतरी लाने के दावे महज दावे रह गए। पीर महल के तहसील हेडक्वार्टर में डॉक्टर अस्पताल से गायब हो गए। मरीज घंटों तड़पते रहे। वरसात डॉक्टर को फौरी बुलाने की दुहाइयां देते रहे। बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने से मरीज जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। लेट आने की वजह पूछने पर डॉक्टर का जवाब देने से इनकार। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अस्पतालों में बेहतरी लाने के दावे महज दावे रह गए। इसी पर बात करेंगे नैयर शराजी से। जी अपडेट कीजिएगा। सेहत की जानिब से जो है आवाम ज़लीलो ख्वार हो चुकी है। कोई सहूलियात नहीं फराहम की जा रही। सरकारी अस्पतालों में ये हाल है कि यहाँ पर घंटों मरीज तड़प तड़प कर अपनी जान दे देते हैं, तड़पते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर हैं वो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, घरों में आराम कर रहे होते हैं। क्योंकि आज इतवार का दिन था, यहाँ पर एमरजेंसी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। यहाँ पर जो 672 13 से एक ख़ानदान है, उन्होंने अपनी यहाँ पर जो है एक लेडीज़ को लेकर आए हैं जिनकी थोड़ा सा बुखार था, तबीयत ख़राब थी, वो चल कर इधर आई हैं, लेकिन बर वक्त उनको ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इस पर वो तड़प रही हैं। उनके जो घर वाले अहले खाने वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या शिकायत करते हैं। सब क्या कहेंगे, क्या हो गई है? बिल्कुल सही से ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। अब क्या कहेंगे आप इनके खिलाफ? कहाँ किसको नोटिस लेना चाहिए? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਕਾਨ ਹਸਪਤਾਲ। ਦੂਸਰੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਰੀਅਸ ਮਰੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने उनकी बात सुनी, उनका ये कहना है कि हमारा मरीज चल कर आया और सुबह 8 बजे के ये लोग इधर पहुंचे हुए हैं, तो 8 बजे के बाद ये तड़प रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखाए भी सही कि इस पर जो मरीज़ हैं उनके जो बेटे हैं वही उनको जो है मरहम पट्टी कर रहे हैं। तो वहाँ पर ये कोई डॉक्टर नहीं है। अब हमने जब से ही कैमरा ऑन किया है तो डॉक्टर साहब यहाँ पर ड्यूटी पर आ गए हैं।
तो उनसे पूछना भी चाहेंगे कि अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो वो क्या कहेंगे, क्योंकि पहले जब उनसे पूछा गया है तो उन्हें दूसरे डॉक्टरों की जिम्मेदारी लगा दी, उन्होंने कहा कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, जबकि ड्यूटी उनकी है। डॉक्टर मुजम्मिल साहब, क्या कहेंगे, आप पर इल्ज़ाम है अहले खाना का कि आप लेट आए जिसकी वजह से मरीज़ की तबीयत ख़राब हुई, क्या कहेंगे आप? मैं नहीं बात करना चाह रहा। सर बता दें इसमें, मैं बात नहीं कर रहा, इसको साइड पर कर। सर आप लेट आए, थोड़ा इतना बता दें आप लेट क्यों आए? सर आप इससे मेरे महकमे वाले मुझसे पूछें, आप नहीं मुझसे पूछ सकते, ठीक है? सर हम तो जनाब से यही पूछना चाहेंगे कि आप लेट क्यों आए हैं, ये बता दें कि आपकी ड्यूटी थी, आप इमरजेंसी पर थे, तो मरीज इमरजेंसी में आए, आप क्यों नहीं टाइम पर आए? अजीत देख सकते हैं जिस तरह ये डॉक्टर साहब, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ये जाते जा रहे हैं और मरीज को चेक भी करना नहीं गवारा किया। जब हमने उनसे मौक़िफ़ लेना चाहे तो उन्होंने मौक़िफ़ भी नहीं दिया, उन्होंने कहा कि मेरा महकमा मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊँगा कि मेरी देर सवेर की क्या वजह है। तो ये हाल है हमारे सरकारी ओहदों पर बैठे हुए इन अफसरान का, जो अपनी ड्यूटी को ड्यूटी नहीं समझते, लाखों रुपए तनख्वाहें लेते हैं, जबकि अपने प्राइवेट क्लिनिक पर टाइम देते हैं, वहाँ पर मरीज जाए तो उनको फौरी और अच्छे तरीके से चेक करते हैं, जबकि सरकारी जगह पर आ जाए तो उनको चेक नहीं किया जाता। अब ये मरीज जो है इसकी सीरियस कंडीशन है, अब उनके लवाहिकीन का ये कहना है कि अगर हमारे मरीज को कुछ हो जाता है तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे, कौन जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार डॉक्टर होगा। हमने इधर सुबह से लेकर 8 बजे तक इधर इंतजार कर के थक गए हैं, ये आए नहीं, उधर ही इंतजार करके थक गए हैं, कोई डॉक्टर मौजूद नहीं। बहुत शुक्रिया नायर तफसीलात से आगाह करने के लिए। महंगाई के हवाले से रमजान की आमद, अशिया खुरनोश की कीमतें बढ़ने लगी, सब्जी और सब्ज मसाला जात की कीमतों में भी इजाफा हो गया। अदरक 400 रुपए किलो पर जा पहुंचा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि रमजान की आमद से कबल ही अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होने लगा। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा राना एहसान अली से। जी अपडेट कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल ही सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो चुका है। अदरक की कीमत में 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इजाफा हुआ है, जिससे अदरक की नई कीमत 400 रुपये फ़ी किलो के हिसाब तक जो है वो पहुंच चुकी है। यही अदरक आज से 3 दिन कबल 250 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा था, ताहम आज अदरक 400 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है। इसके साथ साथ अगर भिंडी की बात की जाए तो वो 200 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है। करेला 120, जबकि दीगर सब्ज़ियां जो हैं वो भी महंगी होती हुई नज़र आ रही हैं। टमाटर 60 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से, प्याज 40 रुपये फ़ी किलो के हिसाब तक जो है वो पहुंच चुका है। ताहम मिर्च की कीमत में जो है वो कमी देखने में आई है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल सब्ज़ियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो जाना एक तशवीशनाक अमर है, और शहरियों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो सब्ज़ियों और सब्ज़ मसाला जात के बढ़ते हुए रेट्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए, चूँकि पहले ही दीगर अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो शहरियों की कुव्वत ख़रीद से बाहर होती जा रही हैं। ऊपर से सब्ज़ियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में इजाफा हो जाना यकीनन शहरियों के लिए परेशान कुन है, जिस हवाले से जो जड़ांवाला और इसके मज़ाफ़ात के शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने फौरी तौर पर DC फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को पाबंद किया जाए और ख़ुद साख्ता महंगाई पैदा करने वाले दुकानदारों की भी पकड़ की जाए, और इसके साथ साथ जो दीगर अशियाए खुर्दनोश की कीमतों को कम किया जाए। बहुत शुक्रिया राना एहसान अली। धागे की किल्लत पर काबू पाने की तमाम हुकूमती कोशिशें नाकाम हो गई। भारतीय धागे के बजरिया दुबई दरामद जायज, बराह रास्त दरामद नाजायज क्यों? ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन के अहदेदार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार। इसी पर बात करेंगे शराज पर से। जी अपडेट कीजिएगा। तरफ तो मुल्क में धागे की शदीद किल्लत है, यहाँ तक कि हम हमसाए मुल्क से जो धागा है वो इंपोर्ट करने का सोच रहे हैं, और इस हवाले से प्लानिंग बनते बनते रह भी गई है। और दूसरी जानिब जो है वो धागे की एक्सपोर्ट भी बिला तातुल जारी है, बल्कि धागे की एक्सपोर्ट में गुज़िश्ता साल की निस्बत इंतहाई ज़्यादा इजाफा भी हुआ है। ये क्यों हो रहा है? जब मुल्क में आपके धागे की ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही तो हम धागे की एक्सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? इसी हवाले से आज ऑल पाकिस्तान एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि अगर धागे की एक्सपोर्ट को फिलफौर ना रोका गया तो इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएगी, और इसके साथ साथ हुकूमत की अपनी सफ़ों में धागा माफिया बैठी हुई है जो कि धागे की एक्सपोर्ट को जारी रखने में हौसला अफजाई कर रही है हुकूमत की, और इसके साथ साथ पॉलिसीज़ मेकिंग में भी उनका नाम शामिल है। मेरे साथ एम्ब्रॉयडरी सेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके सदर हैं राना अब्दुल गफूर साहब।
तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। गफूर साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, धागे की एक्सपोर्ट बढ़ गई है गुज़िश्ता साल से इस साल की नस्बत? जी, कल PHMA में मियां फ़रक साहब का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पूरे फैसलाबाद की टेक्सटाइल चेन को, वहाँ पे तमाम एसोसिएशन को बुलवाया और सब ने यक ज़बान होकर एक ही मुतालबा किया है कि फिल फॉर धागे की एक्सपोर्ट बंद की जाए। ये गवर्नमेंट का दोहरा म्यार ये देखें कि एक तरफ आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बिल्कुल डाउन हो रही है, क्योंकि धागा इतना ज़्यादा महंगा हो गया है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का तो परसों ट्वीट आया था, एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हाँ जी, ये उनकी अपनी फिगर है। मैं ये गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि जिस तरह इंडिया से धागा मंगवाने का फैसला किया गया और बाद में वो कैबिनेट ने उसको जो मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया, ठीक है, आप इंडिया से धागा ना मंगवाएं, लेकिन तमाम जितना भी टेक्सटाइल सेक्टर है उसको सस्ता धागा मंगवा के दें। अगर यही इंडिया का धागा दुबई से आ रहा है तो वो हलाल हो रहा है, वाघा बॉर्डर से हराम है। अगर हमें सस्ता धागा बाई रोड यहाँ से मिल रहा है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि सियासत को और इकॉनमी को अलग-अलग रखें, इन दोनों को मर्ज ना करें। इस तरह आपके मुल्क का नुकसान होगा और आपके लाखों लोग जो वो बेरोजगार हो जाएंगे। ठीक है, लाखों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। बड़ी खूबसूरत बात की कि सियासत और इकॉनमी दो मुख्तलिफ चीजें हैं, इनको इनसेपरेबल ना किया जाए। मियां तारिक साहब क्या कहेंगे धागे की किल्लत? बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। ट्रेनों का ताखिर से आना मामूल बन गया। इस पर औकात से लाइलमी एक और मुसीबत बन गई। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर तमाम शेड्यूल बोर्ड बंद हो गया। मुसाफिर खार हो गए, कौन सी ट्रेन कब पहुंचेगी कुछ पता नहीं। इसी पर बात करेंगे ओवैस अली से, जो अपडेट खींचेगा। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कब पहुंचेगी और कब स्टेशन से रवाना होगी, ये जानना मुसाफिरों के लिए मुश्किल हो चुका है। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर शेड्यूल बोर्ड जो हैं वो रेलवे इंतज़ामिया की गफलत के पेश नज़र बंद पड़े हुए हैं। मुसाफिर जो है इंक्वायरी दफातर के चक्कर लगा कर ख्वार हो चुके हैं, मगर मुसाफिरों को ये मालूम करना मुश्किल हो गया है कि ट्रेन जो है वो कब पहुँचेगी। हमारे साथ कुछ मुसाफिर हैं, उनसे जानते हैं इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें ये बताइएगा कि ट्रेनें पहले ही ताख़ीर से आ रही हैं, ऐसे में शेड्यूल बोर्ड बंद पड़े हुए हैं, किन मुश्किलात का आपको सामने है? सर, हम फैसलाबाद स्टेशन में आए हैं, तो यहाँ पे जब आए हैं स्टेशन के अंदर तो यहाँ पे शेड्यूल बोर्ड जो हैं जो वो बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत शदीद का परेशानी का बहस हो रहे हैं यहाँ पे। तो एक तो ट्रेनें बहुत लेट हो रही हैं, हम बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुसाफिर लोग यहाँ पे काफ़ी सारे बैठे हुए हैं, लिहाजा इसके बारे में कुछ रहनुमाई की जाए। आज जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो मुसाफिर मौजूद हैं उनका यही कहना है कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रेनें पहले ही 4-4, 5-5 घंटे स्टेशन पर ताख़ीर से पहुँच रही हैं। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। और दूसरा जो शेड्यूल बोर्ड हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मुसाफिरों को जो है वो मुश्किलात हो रही हैं। इसी हवाले से मेरा कैमरामैन जो है वो भी आपको दिखा सकता है कि सामने ये शेड्यूल बोर्ड हैं जहाँ पर जो है वो ट्रेनों के औकातकार दर्ज होते हैं कि जो है वो ट्रेन कब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और कब जो है वो रवाना होगी। मगर शेड्यूल बोर्ड बंद होने की वजह से यहाँ पर मुसाफिरों के लिए जानना मुश्किल हो चुका है कि ट्रेन जो है वो कब फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी और कब जो है वो स्टेशन से रवाना होगी। मुसाफिरों की जानिब से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया ओवैस अली तफसीलात से आगाह करने के लिए। चिन्योट में वापडा हुकाम किसी बड़े हादसे के मुंतज़िर। मोहल्ला शमसुल हसन टाउन की गलियों में बिजली की लटकती तारें खौफ की अलामत बन गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से, जी आगाह कीजिएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के इलाके मोहल्ला शमसुल हसन टाउन में और यहाँ पर फेस्को इंतजामिया की मुबैना गफलत सामने आई है। इलाके भर में बिजली की लटकती तारें खौफ की अलामत बन चुकी है। मेरे कैमरामैन औरंगजेब आपको दिखा भी सके तो ये मोहल्ला शमसुल हसन टाउन है, इसकी तमाम तर गलियों में जो है वो ये घरों की दीवारों पर बिजली की लटकती तारें जो है वो खौफ की अलामत बन चुकी हैं। बारहा दफ़ा यहाँ पर हादसा भी हुए, लेकिन फेस्को की जानिब से बिजली की लटकती तारों के निज़ाम को समेटा नहीं जा रहा है। इस बात से कुछ इलाका मकीन भी हमारे साथ मुझे। सर, आप देखिएगा कि बारहा दफ़ा आपकी जानिब से भी दरखास्त दी गई, लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हो रहा, क्या समझते हैं? जी, SDO साहब को भी 1000 दफ़ा दी है और एक्सीएन साहब के पास भी गए हैं। वो यकीन दहानी करवाते हैं कि अभी आते हैं और अभी करते हैं। और ये हमने 2 खंबे लगवाए हैं, इसकी भी कनेक्शन उन्होंने लगाया और ये बच्चे उनको 1-2 दफ़ा करंट भी लगा है और ये जो है ना तारें सारे लटकी हुई हैं, इसका कोई सबब नहीं कर रहा है और ये इनकी गफलत है। बिल्कुल, इलाका में शदीद परेशान है। बारहा
शहरियों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अयूब रिसर्च की जानिब से बेहतर मुदाफ़ियत रखने वाले कितने बीज तैयार किए गए हैं। महकमा ज़राअत की जानिब से डेटा तलब कर लिया गया है ताकि पंजाब सीड काउंसिल को वो बीज किसानों तक पहुंचाने के लिए किए जाने वाले इकदामात का जायजा लिया जा सके। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अयूब रिसर्च की जानिब से बेहतर मुदाफ़ियत रखने वाले कितने बीज तैयार किए गए, इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी आगाह कीजिएगा। बात की जाए सेक्रेटरी ज़राअत की जानब से पूछा गया है यहाँ पर अयूब रिसर्च अहकाम से कि बताया जाए यहाँ पर कितने कुव्वते मुदाफ़ित रखने वाले बीज तैयार किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर मुदाफ़ती बीज तैयार करने के हवाले से इन्हें टास्क सौंपा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंजिंग के जो नुकसानात हैं उनको कम किया जा सके और इस सिलसिले में ज़्यादा से ज़्यादा बीज तैयार हो सके ताकि जो आने वाले दिनों में ज़राअत है उसमें भी बेहतरी लाई जा सके और जो नुकसानात होते हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से उन पर भी काबू पाना आसान हो सके। तो इस सिलसिले में यहाँ पर पूछा गया है कि उन बीजों की वैरायटी का बताया जाए ताकि बीजों की वैरायटी का बताया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। महकमा ज़राअत जंग का कपास की फसल पर स्प्रे लागत में कमी का मंसूबा कर लिया गया। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा उवैस खान से। जी अपडेट कीजिएगा। महकमा ज़राअत की जानिब से कपास की काश्त के हवाले से आगाही मुहिम का सिलसिला जारी है और इस हवाले से सेक्रेटरी ज़राअत की खसूसी हिदायत के ऊपर कपास पर स्प्रे के कम से कम इस्तेमाल के बारे में इकदाम मुमकिन किए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत के मुताबिक कपास रवां साल कपास पर जो है जिनियाती तौर पर काबू पाने के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जाएंगे, जिसके लिए जो है वो 2 कीड़ों की अफजाइश जो है वो बायोलॉजिकल लैब के अंदर मुमकिन की जाएगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक जो है वो बीटी जो रॉब्स के हवाले से भी जिसमें जो है वो मुख्तलिफ एक जो है इसके जो मादा गुलाबी सुंडियाँ हैं उस पर काबू पाने के हवाले से इकदाम मुमकिन किए जाएंगे और इस जेनेटिक रोब्स की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब इकदाम मुमकिन किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया उवैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलमा बोर्ड का फैसलाबाद में इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रमज़ान मुबारक की आमद के हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का तरबीती इजलास मुनक्कद हुआ है, जो कि पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के उलमा बोर्ड का इजलास था, जिसमें रमज़ान मुबारक के हवाले से तरबियत के हवाले से गुफ्तगू की गई है कि कैसे क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसका ख़तरा भी सर पर मंडरा रहा है और इसलिए जो इंतज़ामिया SOPs जारी करेगी उसके तहत रमज़ान मुबारक में तमाम जो मसाजिद हैं मदरसे हैं उनके अंदर SOPs को फॉलो करना है। इजलास की सदारत डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी की जानिब से की गई है। मोहम्मद आसिफ रज़ा कादरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी सर बताइएगा, आज के तरबीती इजलास के हवाले से क्या कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक उलामा बोर्ड की ज़िली राब्ता कमेटी और सूबाई हल्का जात के सदूर का माहाना इजलास हुआ, जिसका एजेंडा रमज़ान मुबारक में SOPs के मुताबिक एहतियाती तदाबीर और आवाम की तरबियत है। उलमा इकराम का मुआशरे की तामीर और तरक्की और अमन व अमान के लिए बड़ा अहम किरदार है। आज हमने उलमा को यही पैगाम दिया है कि जो हुकूमती इकदामात हैं हम उनकी तायद भी करते हैं और जिस तरह SOPs हैं, अगर महराब मिंबर से अवाम की ये तरबियत की जाए कि सफाई निसफ़ ईमान है, इस्लाम भी यही कहता है कि हम इन तालीमात पर अमल पैरा हों, तो जो महराब मिंबर से मैसेज जाएगा वो बहुत ज़्यादा तामीरी होता है और लोग उस पर अमल करते हैं। और आज हमने यही पैगाम दिया है, इंशाअल्लाह रमज़ान शरीफ में जो SOPs होंगे उन पर अमल किया जाएगा और मसाजिद खोलने का खुली रखने का जो हुकूमती फ़ैसला है वो खुश आइंद है और हम इंशाअल्लाह अपनी मुहिब वतन इदारों और हुकूमत के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, हुकूमती इदारों के साथ खड़े हैं, इंतज़ामिया के साथ खड़े हैं। जो भी SOPs हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से दिए गए हैं उन तमाम SOPs पर अमल दरामद किया जाएगा और मसाजिद के अंदर खुतबात के अंदर जो शहरी हैं उनको भी ये पैगामात दिए जाएंगे कि कोरोना वायरस से बचने के लिए सफाई जो है। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए।